इस साधना का जो उन्होंने प्रारंभ किया है वो कब तक ये पूछने की बात नहीं होती। कोई न कोई लक्ष्य तो होगा साधक का और उस लक्ष्य की ओर वह बढ़ता जा रहा है। क्योंकि शरीर के साथ अभी लगा हुआ है, इसलिए कुछ शरीर की व्यवस्था है, उसको भी साधना के काल में आवश्यक मान करके और जान करके उसकी पूर्ति की जाती। सामान्य कोई पुरुष हो, विशेष कोई पुरुष हो, किंतु यह इसमें जो साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं वह सब के लिए सामान्य है। आप लोगों के लिए शरीर को चलाने के लिए भोजन पानी आदि ले लेते हैं, तो उनका भी अवश्य शरीर है। साधना करते समय इस यंत्र में तेल आदि देना आवश्यक होता है। वह देने का क्रम और कुछ नियम अलग हैं। अलग होते हुए भी जो अन्य सामान्य साधु हैं उसी के अनुसार उनको भी लेना पड़ता है। यह किसके पास उन्होंने संकल्प लिया है तो उनके पास मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान तीनों ही जन्मतः पहले से ही थे। कल दीक्षित हो गए तो मन परिज्ञान भी उसके साथ जुड़ गया। तो इन ज्ञान की वृद्धि के लिए तो नहीं दे रहे हैं, किंतु साधना की वृद्धि के लिए उनको ये लेना आवश्यक है। जब तक यह वहाँ तक नहीं पहुँचता जहाँ पर ये सब चीज़ें छूटती चली जाती। कल ने परसों कहा था हमने, यह स्वयं चलाने वाला, यंत्र को चलाने वाला ही समझता है ये अभी कितनी इसके लिए आवश्यकता है। तो आज समझेंगे आप अपने सामने वो आहार के लिए उठते हैं। आहार के लिए उठने की क्या आवश्यकता, जहाँ है वहीं पर बुला लिया जाए और चालू हो जाएगा। नहीं, इसकी विधि ये कहना चाह रहा हूँ, इसकी विधि शास्त्र में लिखी है, उसके अनुसार आपको करना होगा। उसके बिना नहीं कर सकते। गृहस्थ से तुम आहार लेंगे, लेकिन गृहस्थ के यहाँ जा कर के लेंगे। गृहस्थ के साथ जा कर के लेंगे, लेकिन विधिवत वह यदि दे देता है तो ले लेंगे, नहीं है लौट जाएंगे। यहाँ स्वयं दीक्षित होकर के भी अपने अनुसार कोई चर्या नहीं कर सकता। आज विज्ञान का युग है। हमने तो पहले सुना था, स्टडी तो की जाती है लेकिन सेल्फ स्टडी भी होती है आजकल।
लेकिन आदि सागर महाराज जी ने या ऋषभ सागर महाराज जी ने सेल्फ स्टडी को अपनी दृष्टि में नहीं रखा, किंतु जो रखी पाठ्यक्रम में, उस पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी साधना, यह साधना बताई गई है। आप 6 महीने तक लगातार उपवास कर सकते हो। इस संकल्प को पूर्ण होने के उपरांत आप पुनः उसको या तो बढ़ा सकते हो या तो नियम के अनुसार, तो शास्त्रोक्त पद्धति है, उसके अनुसार आप आहार ग्रहण कर सकते हो। तो यह उपक्रम प्रथम दिन का उनका आपके सामने आ रहा। इनकी विशेषताएं तो बहुत सारी बताई गई हैं। इन्होंने ये संकल्प लिया दीक्षित होने से पूर्व में, मैं यह कार्यक्रम 6 मिनट तक के लिए रखूंगा। कोई किसी से बोलना तो है ही नहीं, कोई संकेत है ही नहीं, कोई मांग या याचना अधिक है ही नहीं, तिलतुस मात्र भी अपने पास नहीं रखना। अभी जो शास्त्र उपकरण हमारे सामने आप लोग रखते हैं, तो उनके पास भी कोई न कोई ज्ञाता होगा शास्त्र का, महाराज आपके काम में आ जाएगा, ये ले लो। न जवाब देंगे और न लेंगे, फिर कैसे चलेगा आपका? मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपले ज्ञान, 4 ज्ञान हैं। द्वादशांग उनके पास विद्यमान हैं। पाठ्यक्रम इन द्वादशांग में सारा का सारा निहित है, उसके अनुसार ही उसको भी अपने जीवन में उतारना है। दीर्घ संगन होने के उपरांत भी उनको भी भूख लग आती है, एक बहुत वैज्ञानिक तथ्य है। शरीर भिन्न होते हुए भी शरीर के लिए आपूर्ति के लिए स्वयं को विकल्प करना पड़ता है। माँ रात के भोजन का त्याग है, मान लो माँ की प्रतिमा है, किंतु माँ होने के नाते मान लो, मानो क्यों, पक्का है, बच्चा है और उसके लिए प्यास लगेगी, दूध भी पिलाती है, पानी भी पिलाती है। यदि वह स्वयं नहीं पिलाती तो दूसरे से वो संकेत अधिक दे करके कर लेती। इसी प्रकार यह भी एक यंत्र है, इस यंत्र के माध्यम से चलाया जा रहा है साधना को आगे। तो उसमें तो तेल अधिक लगाना पड़ेगा, तो यहाँ गृहस्थों के यहाँ लेकर के वो जैसे देंगे आहार विधिवत तो ले सकते हैं, यह आगम में लिखा। इस आगम का पालन करे बिना भी चल सकता, वो तो 3 लोग के नाते भी सब कुछ है। रिद्धियाँ सभी है, रिद्धियों का उपकार नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते। हो गई, उनके हाथ में रखा हुआ रूखा सूखा भी अमृत बन जाता है। अब मिठाई बनाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये मुझे मिल जा ऐसे कोई भी भाव नहीं करते हो। ऐसा उनके पास
बल आ गया है, मनोबल भी, वचन बल भी, काय बल भी। वो चलाना चाहे तो चला सकते, नहीं तो नहीं चला सकते। आप अपने आप जैसी विधि बताई उसी के अनुसार ही। नहीं है तो वह एक प्रकार से हिंसा की ओर वह चर्या चली जाएगी। अहिंसक वृत्ति को ज्यों का त्यों बनाए रखते हुए कल जो कुछ संस्कारों के पाठ आपके सामने उच्चरित किए गए हैं, उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो मन के पास ज्ञान का, चारों ज्ञान के उत्पन्न होने के उपरांत भी उनका वह उपयोग नहीं करते, यह संकल्प है उनका। आपके पास मोबाइल है, जब चाहेंगे तभी तो चलेगा ना वो। जब तक वो नंबर नहीं रखोगे, बटन नहीं दबाओगे, उस विधि को पूर्ति नहीं करेंगे, वहीं पर सब लाइन होते हुए भी वह ग्रहण नहीं करती। उसी प्रकार शरीर में भूख लगी है, किंतु वह बटन दबेगा तभी वह जाएगा। एक बटन दबाने का समय आ रहा है, और बटन दबाएंगे तो वह शरीर उनका साथ देगा। नीचे चार हाथ देख करके चलो, इधर उधर कुछ बातें नहीं करो। मूलाचार में लिखा हुआ है ये, तो उसके अनुसार देखते इनकी चर्या होती है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चर्या उनकी रहती है, किंतु इतने तो पराजित होना पड़ता है। इनका अभिप्राय में आहार लेने का, आहार संज्ञा इसको बोलते हैं। आगम में लिखा है, त्रैकालिक सत्य है, यह प्रमाद मूलक होता है, इसके बिना चल नहीं सकता, यह निश्चित है। इसलिए उसकी पूर्ति के लिए पेट्रोल जहाँ पर मिलता है वहाँ पर जैसे आप लोग गाड़ी ले जाते हैं, जितना भरवाना है टैंक में भर लेते हैं और वह भी निकाल करके दे देता है। उसमें कोई कमी नहीं, जो वो देता है उसको ले लेता है, और जो पैसा लगता है वो दे देता है। तो ये सोच करके ऐसा लगता है इतनी महान विभूति, महान शक्ति संपन्न, इसी भाव में मुक्त होना, असंख्यातों को भी उस ओर ले जाना, सब कुछ होते हुए भी वो इतने पराजित तो होते ही हैं। अब वह समय आया, कैसी विधि होती है, युग के आदि में किसी को मालूम नहीं है ये क्यों आ गए। कल तो चले गए तो जंगल, रोए धोए तो आए नहीं थे, और आज अयोध्या में कैसे प्रवेश हो रहा है, या अन्य कई स्थान में क्यों आ रहे हैं? क्या कोई वस्तु छोड़ करके गए थे, वहाँ पर जाने के उपरांत याद आ गया, उसको लाने के लिए आए हैं, या और कोई अपने मित्र से मिलने के लिए आ रहे हैं? क्या आखिर क्या है ये आप लोगों के दिमाग में आ सकता